आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेटा आप सभी से कुशल और सुरक्षित होंगे। तो आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम रचनात्मक लेख में आपको करवाती हूँ। हमारा रचनात्मक लेख का आज का विषय रहेगा अपने लिए जिए तो क्या जिए। ध्यान से सुनिए, विषय है अपने लिए जिए तो क्या जिए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है उसका जीवन सार्थक नहीं होता। यानी कि बेटा अगर हम इस टॉपिक को दूसरी तरह से लेना चाहे तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है, परोपकार, दूसरों का भला करना सीखें, कर भला तो हो भला, अनेक सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो इन सब से अलग यूनिक सा हमने आज अपना टॉपिक लिया है अपने लिए जिए तो क्या जिए। तुलसीदास जी ने कहा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरे का भला करने से ज़्यादा अच्छा कार्य कोई भी नहीं है और ना ही कोई धर्म है। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है तुलसीदास जी का, क्योंकि बेटे रचनात्मक लेख का पहला रूल होता है कि इसकी स्टार्टिंग हम किसी भी उक्ति से, काव्य पंक्ति से या किसी भी कोटेशन से कर सकते हैं। कोटेशन परिभाषाएं, जो महान विद्वान हमारे लिए जो धरोहर छोड़ के गए हैं, जो बातें हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसको हम कहते हैं कोटेशन, ठीक है, परिभाषाएं। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरे का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है, दूसरे का भला करने से ज़्यादा कोई धर्म नहीं। अपना पेट भरना तो पशु प्रवृत्ति का परिचायक है। परिचायक का अर्थ क्या होता है? परिचायक होता है पहचान, कि सिर्फ अपना पेट भरना तो पशुओं की पहचान है। लेकिन अगर जो सच्चा मनुष्य होता है वे सही व लेकिन वास्तव में सच्चा व सही मनुष्य वो ही होता है जो दूसरों का भला करने के विषय में सोचता है। यहाँ पे सच्चे मानव की परिभाषा आपको देनी है कि जो अपना पेट भरना किसका परिचायक होता है? पशु प्रवृत्ति का। लेकिन दूसरे का भला करने के विषय में सोचना, जो सोचता है वही सच्चा मनुष्य है। आधुनिक युग में चारों ओर उपभोक्तावाद हावी है। उपभोक्तावाद क्या होता है? कि खाना, कमाना, उद्योगों का प्रसार करना, पैसा कमाना, चारों तरफ पैसे की हाय हाय है। स्वार्थ में अंधे लोग अपने लिए अधिक से अधिक वस्तुओं का संचय करने के में अपराध करने से भी नहीं चूकते। यहाँ पे हमें बता देना है कि उपभोक्तावाद का क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। उपभोक्तावाद आ गया, औद्योगिकरण आ गया, इसमें क्या हमारी प्रवृत्ति क्या होती जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के बारे में सोचते हैं। अपराधों से रंगे अखबार देखकर तो लगता है, अब अखबारों में हर रोज़ क्या छपता है, हमें क्या लगने लगता है, मेरे मन में क्या बात उठती है, उनको मैंने एक कविता का रूप दिया है। यहाँ पे देखिए, क्या बनाया था भगवान ने मानव को, क्या बनाया था भगवान ने मानव को, और वह क्या बन गया, स्वार्थ में बन गया अंधा, पशु से भी नीचे गिर गया। अब मैंने यहाँ पे अपनी बात को एक्सप्लेनेशन दी है एक कविता के माध्यम से कि क्या बनाया था भगवान ने इंसान को, वह क्या बन गया, हो गया स्वार्थ में अंधा और पशु से भी नीचे गिर गया। पर क्या इन सभी बातों को मानकर अब मैं अपनी कुछ पॉजिटिविटी दूंगी कि भाई हमें हर एक बात को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए, जो काव्य पंक्तियां मैंने लिख दी है इनके आधार पर क्या हमें ये समझना चाहिए कि मानवता हर जगह खत्म हो गई है? नहीं। पर क्या इन सभी बातों को मानकर हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी मनुष्य में गुण समाप्त हो गए हैं? गुण यानी कि मानवता, इंसानियत, इंसानों के प्रति संवेदनाएं? नहीं, आज भी मानवता जिंदा है। अनेक ऐसे मनुष्य भी हैं जो आज भी अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं। जब निर्जीव न बनकर भगवान ने हमें सजीव बनाया, यानी कि जिंदगी दी है। सजीव का मीनिंग क्या होता है? जिंदगी, जो जी रहा है। तो क्यों ना यह जिंदगी हम बिता दी जाए परोपकार में। हर मनुष्य का कर्तव्य है
कि वह परोपकार को अपने जीवन में धारण करे। अब देखिए बेटा, ये तो थी मेरी थिंकिंग कि मैंने क्या सोचा है परोपकार के बारे में। अब आप क्या सोचते हो परोपकार के बारे में, वो आपको खुद लिखना है। आपको लिखना है कि परोपकार क्या होता है। दूसरे का भला करना, दूसरे पर उपकार करना परोपकार कहलाता है। दूसरे पर जब हम उपकार करते हैं, कोई एहसान करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एहसान जो हमें जताना नहीं चाहिए। बार बार में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें उस दिन ये चीज़ दी थी, आज तुम मुझे वो दे दो, तुम तो सारी बातों को भूल गए। नो, अगर हम किसी भी कर्म को करके ज़्यादा गाते हैं तो उस चीज़ का असर, अच्छाई समाप्त हो जाती है। तो बेटे, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हमने सीखा परोपकार का, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस विषय में मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अनेक विषय भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कर भला तो हो भला, ठीक है, यानी कि जो भी आप दूसरे को का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। अब इसके लिए क्या हो सकते हैं, परोपकार को ही लेंगे हम, कि भाई हम जब दूसरे पर उपकार करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर भी उपकार करता है। क्योंकि बेटा, त्याग की परिभाषा हमारे वेदों में क्या दी गई है कि त्याग उस वस्तु का करना चाहिए जिसकी हमारे पास कमी है। यदि हमारे पास बहुलता है किसी चीज़ की और हम उस वस्तु को दूसरे को उपयोग के लिए दे देते हैं, तो वह उस वस्तु से छुटकारा पाना होता है, ना कि त्याग करना। तो बेटे, कल का आपका होमवर्क रहेगा रचनात्मक लेख, जिसमें आपका टॉपिक होगा कर भला तो हो भला। इसमें आपकी कंडीशन क्या रहेंगी, इसमें आपकी कंडीशन रहेगी कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। इसकी स्टार्टिंग काव्य पंक्तियों से, काव्य पंक्तियों से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, और इसका जो अंत है वो भी आप हो सके तो काव्य पंक्तियों के माध्यम से ही करें। क्योंकि देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला प्रभाव होता है वो अंतिम प्रभाव होता है। किसी को जानने से पहले हमें उसकी एक झलक ही बहुत होती है, क्योंकि मनुष्य की एक झलक ही बता देती है कि उसकी सद्वृत्तियाँ कैसी हैं। तो आपको भी अपने रचनात्मक लेख के टॉपिक को इतना अच्छा बनाना है कि आपके फुल मार्क्स इसमें आ जाएं। उम्मीद करती हूँ बेटा, आज की कक्षा में आपने रचनात्मक लेख को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। इसके बाद मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि रचनात्मक लेख की जो शुरुआत है, रचनात्मक लेख की शुरुआत हमेशा काव्यात्मकता से, लोकोक्तियों से, किसी परिभाषा से या काव्य पंक्ति से होनी चाहिए। इसके बीच में यदि आप अपने विचारों को भी व्यक्ति देना चाहते हो तो भी आप काव्य पंक्तियाँ ऐड कर सकते हो। और जो अंत है आपका, यानी कि जो लास्ट है आपका, वो इस तरह से होना चाहिए कि आप दूसरे को सोचने पे मजबूर कर दो। यानी कि जो अंत है आपका वो विचारात्मक होना चाहिए, विचारात्मक, जिस पे पाठक जो है सोचने को मजबूर हो जाए। तो बेटे, इसी उम्मीद के साथ कि आपने अच्छी तरह से सोचा होगा, समझा होगा और आप मेरा दिया हुआ टॉपिक अच्छी तरह से करेंगे, मैं आज की हिंदी की कक्षा की समाप्ति करती हूँ। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।